हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे फिर से। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ऑरा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि ऑरा क्या होता है और आपकी जर्नी में, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपकी जर्नी में ऑरा कितना ज़रूरी होता है। ऑरा के बारे में आपको कुछ जानना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने ऑरा को लॉक नहीं करते हैं, क्लेंस नहीं करते हैं या फिर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जर्नी में बहुत असर पड़ता है। ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, मतलब ऑरा तो सबका होता है, बट जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ऑरा को आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली अगर आप कोई एम्पैथ हैं या कोई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कोई भी जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। तो हमारे जो ऑरा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मतलब एक तो होता है इनर ऑरा, जो आपकी बॉडी के 5-6 इंच तक की लेयर्स या दूरी पे बना हुआ होता है। ठीक है, इतना इतना आप देख सकते हैं कि आपकी जो बॉडी होती है उसके इर्द गिर्द एक ऑरा होता है जिसको इनर ऑरा कहते हैं। ओके, एंड दूसरा जो ऑरा होता है वो आउटर ऑरा होता है। वो कितने भी फीट का हो सकता है, डिपेंड आप अपनी जर्नी में कितने आगे जा चुके हैं या कितनी साधनाएं करी हैं आपने या कितना आपने खुद पे इनर वर्क किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटर ऑरा बढ़ता है। किसी किसी का 10 फीट होता है, 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट, 100 फीट भी होता है। जैसे आपने देखा होगा गॉड गॉडेसेस के फोटो में कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा आभा मंडल होता है। उसके भी अलग अलग कलर्स भी होते हैं। खैर, ऑरा के भी बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं, उसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन आपका जो इनर ऑरा और आउटर ऑरा होता है, इसमें अगर डिस्टर्बेंस आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, आपकी जर्नी के ऊपर। तो मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में आपका ऑरा वीक हो गया, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई, तो सबसे ज़्यादा आपका ऑरा तभी वीक पड़ता है, तभी वो ब्रेक होता है या तो श्रिंक हो जाता है या तो उसमें होल बन जाते हैं। जैसे मतलब इस तरह से होल बन जाना है, मतलब कि आपका ऑरा वहाँ पे टूट चुका है, होल बन गया है, जिसके थ्रू नेगेटिविटी एंटर कर सकती है। ठीक है, तो आपके ऑरा को आपको हमेशा लॉक करके रखना चाहिए और ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। ऑरा अगर वीक होता है तो नेगेटिविटी तुरंत ही आपके ऑरा में एंटर कर सकती है, और जैसे ही आउटर ऑरा के अंदर नेगेटिविटी ने प्रवेश कर लिया तो फिर वो अगर ज़्यादा देर तक आपने उसको हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया, ऑरा क्लिनजिंग भी नहीं किया, ना कोई रिचुअल्स किए, ना अपने आप पे काम किया, ना जाप किया, राइट, तो फिर ये जो सारी नेगेटिविटी है ये आपके ऑरा में ही रहती हैं और फिर धीरे धीरे आपके इनर ऑरा को भी डैमेज करती है और उसके बाद वो आपके बॉडी में एंटर करती है। ओके, बॉडी में एंटर करना मतलब फिर कोई आपका कोई चक्रा होता है, उस पर वो अटैक करती हैं, या आपको कोई भी ऐसी बीमारी या डिसीज़ हो सकते हैं अगर इनर ऑरा तक या इनर ऑरा को भी क्रॉस करके कोई नेगेटिविटी अंदर आ जाती है बॉडी में। तो कई बार हमारे कुछ बीमारियां जो होती हैं हमें, वो ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी के थ्रू ही होती है, क्योंकि ऑरा वीक होता है। ऑरा को मजबूत करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती है, ना ही ऑरा को क्लींस किया जाता है। सॉरी। तो अगर आप अपने ऑरा को क्लेंस नहीं करते हैं रेगुलर, उसको लॉक नहीं रखते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपका ऑरा वीक होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। दूसरी चीज़ ये कि तब ऑरा तब वीक पड़ता है जब आप
कोई भी लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी में जाते हैं, जैसे कि एंगर हो गया, जेलसी, फियर, इस टाइप के जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव इमोशंस है, उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, स्पेशली अगर कोई फियर है, ठीक है, अगर कोई फियर में आता है तो उसका ऑरा जल्दी से वीक हो जाता है, उसके ऑरा में बहुत सारे होल बन जाते हैं, जिसके थ्रू जो बाहर की ऊर्जा है, जो अनवांटेड एनर्जी है, वो आपके ऑरा में आ सकती है। और अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आपका ऑरा देख के ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट होके आ जाती है, आपके ऑरा में एंटर कर लेती है, और कभी कभी आपका इनर ऑरा में से भी वो आपके लोअर चक्र में पहुंच जाती है। ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं। मतलब कोई भी चक्र पे वो एनर्जी फिर अपना काम शुरू कर देती है, मैनिपुलेशन या फिर फियर की एनर्जी में और लेके जाना, या चक्र को इम्बैलेंस कर देना। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करने लगते हैं अगर इस तरह से आपका ऑरा वीक हो जाता है। तो एक तो हो गई ये वाली बात जो मैं आपको बताना चाहती थी कि ऑरा में नेगेटिविटी कैसे एंटर करती है। लेकिन जब फिर आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, वापस से आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, या कोई ऐसी साधना या कोई ऐसी मंत्र चैंट करके आप जब अपना ऑरा क्लीन करते हैं, आप अपनी बॉडी क्लीन करते हैं, आप अपना इनर ऑरा को क्लीन करते हैं, तो जब भी ये नेगेटिविटी जब तक अंदर जमा हुई होती है, कुछ कुछ आपकी खुद की होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे भी शैडो साइड होते हैं, एंगर होता है, जेलसी, गुस्सा, कभी कोई कोई हमारे भी शैडो साइड होते हैं। और बचपन से लेकर अब तक जितने भी वुंड्स या कोई ऐसी इमोशन से हम गुजरे होते हैं जहाँ पे हमें पेन मिला होता है, तो उस टाइप का भी कुछ एनर्जी ब्लॉकेज होता है जो हमारे चक्रों में फंसा होता है। मतलब हमारे जो भी चक्र होते हैं वो उसमें इस तरह से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पड़ी होती है, नेगेटिव एनर्जी। जैसे किसी को हमने माफ़ नहीं किया है उसकी कोई गलतियों को लेकर, तो भी आपका हार्ट चक्र में वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो ये काइंड ऑफ एक टाइप की नेगेटिव एनर्जी ही हो गई, नेगेटिव इमोशन जिसको बोलते हैं, राइट। तो वही जमा होकर पड़ा रहता है हमारे चक्रों में। लेकिन जब आप क्लींजिंग स्टार्ट होती है, आपके चक्र अब जब ओपन होना शुरू हो जाते हैं, या तो बाहर की कोई नेगेटिविटी अगर अंदर आई है आपके ऑरा में, तो जब आप इसकी क्लींजिंग शुरू करते हैं ऑरा क्लींजिंग टेक्निक से, या तो मंत्र साधना से, किसी भी प्रकार से, तब जब वो बाहर निकलती है तो आप नोटिस करेंगे 3 टाइप से आपका जो नेगेटिविटी आपके बॉडी में एंटर किया है वो 2-3 तरीके से बाहर निकलती है। एक तो आपको यॉर्निंग आना शुरू हो जाएगा, यॉर्निंग, बहुत ज़्यादा आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई अच्छे धार्मिक स्थान पर गए हैं, मंदिर या मस्जिद, जो भी आपके इष्ट देव देवता के यहाँ पे गए हैं, या तो कोई अच्छे जिसका ऑरा बहुत अच्छा है, कोई ऐसी इंसान, जैसे कोई साधु संत हो गए जिनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन की कोई इंसान है, उनसे अगर आप मिलते हैं तो सडनली आपको समटाइम्स ऐसा फील होगा, मंदिर में जाते हैं तो भी उसकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो सडनली आपको यॉर्निंग शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो यॉर्निंग का मतलब यही होता है कि आपके अंदर, आपके ऑरा में या आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है एक्चुअल में। तो ये जो सारे साइन होते हैं इससे आपको पता लग सकता है। फिर दूसरा जो मैं बता रही हूँ साइन, वो है कि जो नेगेटिविटी बाहर की कभी कभी आ जाती है, या कभी कभी आपकी खुद की भी होती है, या कोई कई बार होता है ना कि एक नार्सिसिस्ट से एक एम्पाथ मिलता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी सारी आपके अंदर आने लगती है, राइट। तो वो जमा होती है, स्टोर होने लगती है, जिससे आपको भी कभी कभी फील होता है कि बहुत ही हैवी फील हो रहा है, या
एंजाइटी फील हो रही है, अच्छा नहीं लगता है, कोई नेगेटिव इंसान के साथ आप जब मिलते हैं या बात करते हैं तो आपको बहुत ही अजीब सा फील होता है। तो अगर ज़्यादा देर तक आप किसी के नार्सिसिस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं तो उसके ऑरा की नेगेटिविटी भी आपके ऑरा में एंटर कर लेती है, राइट। फिर जब आप अपनी क्लिनजिंग करते हैं तब ये जो सारी नेगेटिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लम्स बोलते हैं ना, थिक क्वांटिटी में जमा हो जाती है आपके बॉडी में, आपके चक्रों में। तो जब कोई ऐसी टेक्निक के थ्रू साधना, मंत्र साधना या फिर ऑरा क्लीनिंग का कोई मेथड है, उस तरीके से जब आप क्लीन करते हैं तो क्या होता है कि म्यूकस, पता होगा आपको, म्यूकस मतलब कि बलगम, बहुत ही थिक वाइट कलर का, मतलब ऐसा म्यूकस आपके थ्रोट से, मतलब आपके मुंह से वो निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्मल जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो कैसे हमें बार बार वो क्लीन करना पड़ता है, वो कफ को निकालना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको कोई सर्दी खांसी नहीं हुई होती है, लेकिन वो जो एनर्जी जो जमा हुई होती है वही रिलीज होके निकलती है, ठीक है। और आप नोटिस भी करेंगे कि जब आपके ऑरा में नेगेटिविटी होगी, किसी की भी बाहर की कोई भी ऐसी नेगेटिविटी होगी, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिएगा। आप दोनों नासिकाओं से खुल के सांस नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा कि कोई भी एक नासिका, मतलब सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लॉक ही फील होगी, एकदम वो डीप गहरी सांसें आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका ये जो जमी हुई नेगेटिविटी जब निकलती है म्यूकस के फॉर्म में, जब आप वो पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको फील होगा कि आप कितनी खुल के सांस ले पा रहे हैं। आपकी ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होने लगती हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव ब्लॉकेज या एनर्जी जो होती है वो आपकी नाड़ियों में ही जमा हो जाती है। इसलिए आपको वो प्योर तरीके से, प्रॉपर वे में आपको वो ब्रीदिंग नहीं मिलती है। आपकी प्राण ऊर्जा नेगेटिविटी ही लेती रहती है। इसलिए आपको हमेशा ब्रीदिंग में इतना फ्री फ्लो फील नहीं होता है। लेकिन जब आपकी ये नाड़ियाँ दोनों शुद्ध होने लगती है, जब नेगेटिविटी रिलीज होती है आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ियों से, फिर उसके बाद वो सुषुम्ना नाड़ी को भी पूरा क्लीन करके साफ कर देती है। तब आप नोटिस करेंगे कि आपके दोनों नाक से आप बहुत ही अच्छे से खुल के सांस ले पा रहे हैं। और उस वक्त का जो मतलब ध्यान लगता है, आप अगर उस टाइम पे जब आप ध्यान लगाते हैं तो वो ध्यान भी बहुत ही अच्छा आपका लगेगा। मतलब कि मेडिटेशन आप और अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि मेडिटेशन करने से पहले आपको प्राणायाम करना चाहिए। जब आप 5-10 मिनट प्राणायाम करते हैं तब आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स ओपन हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, राइट। बट इस केस में जल्दी से आपकी नाड़ियाँ ओपन नहीं होती है जब तक वो नेगेटिविटी जमा होती है, क्योंकि वो आपकी इन दोनों नाड़ियों में और चक्रों में फंसी हुई होती है। तो वो दो रास्तों से मतलब निकलेगी। एक तो हो गया यहाँ से म्यूकस या यॉनिंग के साइन से, या तो फिर गैस के थ्रू वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें फील होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने ऑरा को लॉक कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको लॉक करना है उसको, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया कि आप इस तरह के से चेन जैसे जिप बंद करते हैं, वैसे आपको सर से लेकर अपने लोअर चक्र तक ऐसे और फिर ऐसे हाफ क्रॉस, और रेकी का एक सिंबल है उद्रिका, ठीक है, वो बोलते हुए आपको करना है उद्रिका उद्रिका उद्रिका, ठीक है। इस तरह से आपको लॉक करना है और एक विजुअलाइजेशन करना है कि आपके चारों तरफ, आपके ऑरा के चारों तरफ एक सिल्वर या गोल्डन कलर की एनर्जी क्रिएट हो गई है और आपका ऑरा उसमें लॉक हो गया है, ठीक है।
दूसरा टेक्निक है, आपको इस तरीके से अपने चारों ओर, मतलब फ्रंट से स्टार्ट करके बैक साइड से इस तरह से राउंड करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है 3 बार। ठीक है, 3 बार आपको इस तरह से क्लॉकवाइज लॉक करना है आपके ऑरा को। ठीक है, एक तो ये टेक्निक होगी, या तो फिर आप हनुमान जी का कोई मंत्र लेकर भी लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो ये हो गई ऑरा क्लींजिंग और ऑरा को लॉक कैसे करना है उसकी बात हो गई। लेकिन अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि ऑरा को मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ऑरा डैमेज हुआ है, नेगेटिविटी एंटर कर दी है, चलो आपने ये सारे टेक्निक से उसको हटा भी दिया, अगर नेगेटिविटी आ गई है तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है वो पिन कर दूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। हनुमान जी को हमेशा आपको पुकारना है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब कोई नेगेटिविटी आपके ऑरा पे अटैक करती है या आपका ऑरा डैमेज करती है, या तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आप, तो हनुमान जी को आपको याद करना है। आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो ही बजरंग बाण का पाठ करें, अदरवाइज़ हनुमान चालीसा ठीक है। और दूसरी टेक्निक है, आपको अपने ऑरा को मजबूत कैसे करना है, तो आप माला जाप, कोई भी आप जिस भी देवता को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसकी माला जाप आप ज़रूर करें। स्पेशली एक देव की और एक देवी माँ की आपको माला जाप करनी ही करनी चाहिए, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। मतलब एक देवी माता का कोई भी एक मंत्र जाप ले लीजिए, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, और एक किसी भी इष्ट देव का आप नाम लेके माला जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो ये दोनों ऊर्जा, मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की ऊर्जा आपको मिलेगी और आपका ऑरा और भी मजबूत होता जाएगा। तो डेली माला जाप बहुत ज़रूरी है, मंत्र चैंटिंग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेली मेडिटेशन भी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ तो एक तो हो गया मंत्र चैंटिंग और माला जाप। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, सो ये ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ओके, और क्लेंजिंग का वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगी, ऑरा को क्लीन कैसे करना है वो। लेकिन आपके ऑरा को मजबूत करने के लिए आपको एक डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी को लेना है, उसकी माला जाप मंत्र चैंटिंग करनी ही चाहिए डेली। ठीक है, किसी भी देवी या देवता को आप चुन सकते हैं जिसके साथ आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, जिसके साथ ज़्यादा आपको अटैचमेंट है, या तो जिसको आप ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो माँ काली का एक मंत्र ले लीजिए, या तो फिर शिव जी का एक मंत्र ले लीजिए वैसे, या तो फिर ओम दुम दुर्गाय नमः उस तरह से ले लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था ऑरा के बारे में वीडियो। मैं काफ़ी टाइम से बनाने वाली थी, लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के बना लिया। मैंने बहुत टाइम लगा दिया इस वीडियो को क्रिएट करने में। सो आई होप कि आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है और कुछ भी आपको हेल्पफुल हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको भी ज़रूरत हो उसको आप ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी ये वीडियो काम आ जाए। क्योंकि आपका ऑरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, नहीं तो आपकी एनर्जी बार बार लीक होती जाएगी, बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, बार बार आपका ऑरा वीक होता जाएगा। और आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अगर ग्रो कर रहे हो तो फिर से वापस नीचे आ जाते हैं जब आपका ऑरा पे बार बार अटैक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होने देनी है, आपको इन चीज़ों से बचना है। तो इसके लिए आप अपने ऑरा पे हमेशा ध्यान दें, आपके ऑरा को लॉक करके रखना है, क्लेंस करना है, प्रोटेक्शन देना है, उसको और मजबूत करना है। जैसे एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन ऐसी 10 लकड़ी एक साथ रखेंगे तो जल्दी से टूटेगी नहीं, राइट। तो आपके ऑरा को आपको ज़्यादा मजबूत करना है मेन तो, जिससे कि आपकी जर्नी पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, आप पे जल्दी से इतना नेगेटिव अटैक ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए,
और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।